अपना नहीं है। बस जहाँ सत्संग प्रवचन सुने तो इसी पर हम मतलब बिल्कुल मान लेते हैं, हाँ ये संसार माया है, मोह है, ब्रह्म है, मिथ्या है और इस संसार में कुछ नहीं रखा है। और फिर जहाँ कुछ थोड़ी सी परेशानी आई, बिजनेस में थोड़ा घाटा आया, थोड़ा सा कोई अपमानित किया तो कहते हैं अरे ये सब कुछ नहीं रखा है, चलो छोड़ छाड़ करके बस बाबा जी ही बन जाते हैं। तो ज़्यादातर लोग बाबा बनते हैं वो सत्य को, परमात्मा को, इसको खोजने के लिए नहीं, ज़्यादातर बनते हैं जब इधर थोड़ी परेशानी हुई या उधर कुछ खाने के लिए मिला तो उधर बन गए। एक हमारे साथ बूढ़े बाबा रहते थे तो वहाँ सत्संग रविवार का रविवार आश्रम में होता था, वो आ जाते थे क्योंकि थोड़ा हलवा ये सब कुछ मीठा बंटता था। तो वो जो है प्रसाद खाने के चक्कर में रोज सत्संग सुनने आने लगे। और उसे कहता था कि कभी कभी मजाक से क्या समझे आज क्या सुने, तो कहा हमको वो सब समझ में नहीं आता है, प्रसाद अच्छा लगता है, हलवा अच्छा लगता है, बस वही पाने आ जाते हैं। तो चलो कोई बात नहीं। उसी बहाने आते आते फिर उसने अपने कपड़े भी रंग लिए, वो बाबा ही बन गया और उनका नाम भी रह गया प्रसादी बाबा, कि प्रसाद के चक्कर में बाबा बन गए। तो ऐसे भी होते कि चलो किसी बहाने कुछ भी बहाने समझ आए ना आए, पर बाबा मतलब है जिसके जीवन में बस वाह वाह रहे, वहां पर हाय हाय न रहे, हाय हाय मिट जाए तो बाबा हो गए। जिसके जीवन में शांति आ गई वो संत हो गए। जिसने उस परमात्मा को समझ लिया, अपनी आत्माओं को समझ लिया, अपनी आत्माओं को महान बना लिया, वो महात्मा हो गए। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ बनना कुछ नहीं है, ये तो होना होता है। फिर भी साइड इफेक्ट आ ही जाती है महाराज, हम भी साइड इफेक्ट से गुजरे हैं, ऐसी बात नहीं है, सबको ही गुजरता है। और ऐसा कोई क्रिया नहीं है, ऐसी कोई दवा नहीं है, और ऐसा कोई कार्य नहीं है जिसका कोई साइड इफेक्ट न हो, जिसका कोई अलग से और कोई प्रभाव। क्योंकि जिसकी जितनी सोच होती है, समझ होती है, शुरू शुरू में वो समझ नहीं होती है, वो तो बाद में कुछ ठोकर खा करके, कुछ गिरते पड़ते तब जा करके कुछ आगे संभलना हम लोग सीखते हैं। ज़्यादातर तो इसमें फिसल ही जाते हैं, पर फिसलने वाले पे करुणा की दृष्टि रखनी चाहिए, वो एकदम से गए गुजरे नहीं है। विवेकानंद जी का भी कथन है कि एक साधारण गिरस्थ से पथभ्रष्ट सन्यासी श्रेष्ठ है। एक साधारण गिरस्थ से, ये नहीं कहा कि गिरस्थ से, एक साधारण जो कि सिर्फ खाने पीने और बस सोने इसी में अपना जो समय व्यतीत कर रहा है, पर जो कभी कुछ जानने का प्रयास किया, जो सत्य के मार्ग पर चलने का प्रयास किया, पर वो संसार की लोभ लालच में फंस गया, फिसल गया, पथभ्रष्ट हो गया, तो कहा कम से कम उसने चलने की तो प्रयास की, बारिश में भीगने का हिम्मत तो लाया कि चलो बादल तो है और भीगना होगा तो भीग जाएंगे, और यदि नहीं भीगे तो नहीं भीगे, कम से कम मंजिल तक पहुंच तो जाएंगे। और हो सकता है कि वो रास्ते में फिसल जाए, गिर जाए और फिर बारिश में भीग कर मतलब पहुंच ना पाए अपने गंतव्य तक। पर जिसने हिम्मत किया, रास्ते से निकला और किसी कारणवश फिसल गया, भले हंसी आती है जब दूसरे गिरते हैं तो बड़ी हंसी आती है, और खुद गिरते हैं तो जल्द से उठ जाते हैं, किसी ने देखा तो नहीं। यही चल रही है महाराज, सब हंसने के लिए तैयार बैठा है, ये माला पहनाने के लिए नहीं बैठा कोई, मान सम्मान के लिए कोई नहीं बैठा, एक दूसरे पर हंसने के लिए बैठा हुआ है। इसलिए मान सम्मान की सर्टिफिकेट, अच्छाई की सर्टिफिकेट लेना ही हमारी सबसे बड़ी भूल है। तो यहाँ संत महापुरुष जो कहते हैं कि ये संसार माया है, होशपूर्वक या अवेयरनेस, इसका मतलब ये नहीं है कि हम संसार को छोड़ करके हिमालय चले जाएं या जंगल की तरफ भागें। और भाग के जाएंगे कहाँ? क्योंकि संसार से बाहर कुछ नहीं है, चाहे हरिद्वार हो, हिमालय हो, चाहे आश्रम हो, सब इसी संसार में ही है। और उस परमात्मा तक जो रास्ता है इसी संसार से होकर के ही गुजरता है, इसी संसार से होकर के। और हम जहाँ हैं वही तो परमात्मा है, बस समझने की बात है। नहीं तो ज़्यादातर जब यंग होता है, युवा होता है, देखिए उसमें कैसी जोश रहती है, और वो किस तरह से बिल्कुल वन साइडेड हो जाता है, एक तरफ झुक जाता है, फिर बाद में किसी तरह से वो बैलेंस कर लेता है तो पहुंच पाता है, नहीं तो ज़्यादातर फिसल के गिर ही जाता है। तो ये होता है, जैसे शुरुआत में हमने भी ये कहानी एक पढ़ी कि यहाँ कोई अपना नहीं है, ये बहुत पुरानी कहानी है, तो लगा सही में यहाँ कोई अपना नहीं,
वास्तविक रूप से यहाँ कोई अपना नहीं है, तो इसका मतलब क्या करें? पत्नी को छोड़ दें या बेटे बच्चे को छोड़ दें, मित्र को छोड़ दें, माँ पिताजी को छोड़ दें, क्या करें? छोड़, जब कोई अपना नहीं है, ये जानते हैं ये संसार माया है, मिथ्या है, तो क्या करें? भाई शरीर भी तो मिथ्या है, मन भी तो मिथ्या है, बस इस मिथ्या को मिथ्या से काम करने दें और अपना जो सत्य परमात्मा स्वरूप है और बस उसको फोकस करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि कमाना नहीं है, खाना नहीं है। बुद्ध के साथ भी एक घटना ऐसी घटी और उन्होंने ऐसे ही प्रवचन दिया कि संसार मोह है, माया है, मिथ्या है, यहाँ दिल फंसाना दुख का कारण है। एक सेठ को लगा कि इस बात तो सही है, थोड़ा बिजनेस में घाटा भी चल रहा था, ये सब माया मोह है, बस उसने बिल्कुल व्यापार के तरफ नजरें फेर ली, उतना ध्यान नहीं देने लगा। और जब ध्यान नहीं देंगे तो घाटा तो लगोगी, कोई भी काम हो, कार्य हो, घाटा लगते लगते धीरे धीरे उसकी व्यापार ही बंद हो गई। और जब एकदम बंद हो गई तब खाने के लाले पड़ने लगे, परिवार चलाना मुश्किल हो गया। अब यहाँ तक कि खाए तो क्या खाए, अब तो बिल्कुल और भी उद्विग्न रहने लगा। अब उसको घर से छोड़ करके एकदम निकल पड़ा कि कहीं कुछ खाने को भी मिल जाए, परिवार चलाए। तो जब निकल पड़ा तो उनको महात्मा की भी, बुद्ध की भी याद आई, कहीं मिले तो सबसे पहले कहें कि माया है, माया छोड़े तो शांति मिलना चाहिए, पर कहाँ मिली। और संयोग से उनको भगवान बुद्ध मिल भी गए कि भाई वहाँ प्रवचन हो रहा, वहाँ पहुँचे और पहुँच करके पहले तो अपना जितना भड़ास था बुद्ध पर निकाले कि आपने कहा कि ये संसार माया है, ये है, वो है, हमने छोड़ दिया, आज देखो खाने पीने की भी लाले पड़े हैं, इतना दुख तकलीफ है, अब मेरा परिवार का पालन पोषण भरण ये कौन करेगा? जैसे हम लोग भी कहते हैं प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे, भजले श्री रघुवीर। तो क्या भजले श्री रघुवीर से काम चल जाएगा महाराज? यदि यहाँ पर कोई बोले नहीं, कोई सुने नहीं, मतलब अपना कार्य न करे तो पेट भर जाएगा। बोलने के लिए वो बात ठीक है, फिर भी शक्ति सामर्थ्य है तो अपना कार्य करते रहना चाहिए। एक बार एक महाराज ने हमको भी कहा, देखो रोटी की चिंता नहीं करना है, भूख की चिंता नहीं करना है, भूख है तो भोजन है, बात तो सही है, भूख है तो भोजन है, वो मिल भी जाती है, ऐसी बात नहीं कि नहीं मिलती है, वो प्रकृति में सब व्यवस्था है। फिर भी भगवान भी तो कहेंगे कि तुमको 2 पैर दिए, 2 हाथ दिए, आंख दिए, नाक दिए, कान दिए, ये किस लिए दिए? बिल्कुल समेट करके रखने के लिए कि भाई बुद्धि से विवेक को जगाओ और विवेक से देखो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और क्या हमें ग्रहण करना है, क्या छोड़ना है, और क्या जरूरी है, क्या नहीं है। और यदि समझ में आ गया तो उस हिसाब से उसको होशपूर्वक कार्य करना। ये सब हमने तुमको दिया, मन बुद्धि जो भी है, हाथ पैर सब इंद्रियां, तो इसका तो मतलब थोड़ी है कि इंद्रियों का एकदम निग्रह करके चुपचाप बैठ जाएं। देखो महाराज, अकेले जीवन जीना बहुत आसान है, पर 2-4 लोगों को लेके जीना, इसमें अभिमान भी आता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे ऊपर 4 लोग, हम किसी से मांगने वाले क्यों बने? हम योगी बनना ठीक है, पर हम उपयोगी क्यों न बन जाएं? योगी न बन करके उपयोगी बन जाए। अब इसका कोई अन्यथा ना ले कि योगी बनना बिल्कुल खराब है, बाबा का धंधा खराब है, वो बात नहीं है। सब अपनी जगह है, पर कहाँ क्या है नहीं है, पर अपने आप को उपयोगी बनाए और बस कर्म करते चले, उसकी फल पीछे न देखें। अच्छा हुआ कि बुरा हुआ, उस समय हमको जो अच्छा लगा हमने निष्काम भाव से करने का प्रयास किया। बस यही तो साक्षी और दृष्टा भाव है कि कामना अंदर न आए, निष्काम भाव से हम कर्म करें। इस प्रवचन पर हमने महाराज जी को कहा, महाराज जी बोलना बहुत आसान है, सुन भी लेते तो बड़ा अच्छा लगता है निष्काम कर्म, पर निष्कामता अंदर आती नहीं है। लगता है कि कोई कम से कम कुछ न दे तो कम से कम मान बढ़ाई तो दे, सम्मान तो दे, हमने इतना त्याग किया, इतना कुछ काम किया, ये कुछ तो। जब फोटो खींची जाती है तो लगता है कि अपना भी कुछ अखबार में आए, अंदर से वो कामना मिटती नहीं है। तब महाराज जी ने बड़ी अच्छी बात कही थी, उन्होंने कहा कि देखो निष्कामता इतनी आसानी से नहीं आती है, पर लक्ष्य रखो कि अंदर हम निष्कामता को धारण करें, हम निष्कामी बन जाए। कामना 1-2 दिन में नहीं जाएगी, क्योंकि 1-2 दिन में आई नहीं, ये जन्म जन्मांतर से आई है। पिछले जन्म में भी शायद उसी कामना के कारण ये शरीर लिए, कोई वासना रह रही गई होगी, कोई आसक्ति रह गई होगी, उसके लिए ये जन्म मिला। और साथ में ही जन्म लेते, जब जन्म लेते तो हम बिल्कुल निर्दोष भोले भाले रहते हैं, बस माँ को पहचानते हैं, पिता के प्रति भी उतनी आसक्ति नहीं होती है। फिर बाद में जैसी जैसी हमारी जरूरतें बढ़ती जाती है, फिर इससे भाई ये काम बनेगा,
बनेगा, ये काम बनेगा, फिर सब अपने लगने लगते काम के हिसाब से, काम के हिसाब से बस वहां पर मित्रता, माता पिता आदि आदि संबंध जुड़ने लगते हैं। और जब तक कोई किसी को काम दे या काम मिले या उनका उसमें भलाई छुपा हो, तब तो बिल्कुल अच्छा लगता है, मित्रता टिकती है। और जहाँ जब पर लगे कि भाई वो काम नहीं आता, तो देखो कोई भी रिश्ता है टिकता ही नहीं है। टिकता है क्या? टिकता ही नहीं है। और हम भी किसी के नहीं हैं और कोई हमारा नहीं है। हम भी किसी के तब हैं जब कुछ काम में आ रहे हैं, उनके मन के अनुसार हो रही है तो हम किसी के हैं। और कोई हमारा तब है जब हमारे अनुसार, हमारे मन के अनुसार हो रहा है, तब कोई दूसरा हमारा है। और वास्तविक रूप से कोई किसी का नहीं है। नहीं तो जो अभी आप जिसको अपना समझ रहे हैं, उसके थोड़ा प्रतिकूल कार्य करके देख लीजिए, फिर कौन किसका है तुरंत पता लग जाएगा। तो ये शुरुआत में बात दूसरी तरह से लग जाती है कि यहाँ पर, तो उसी तरह से एक युवक की कहानी आती है कि वो रोज आश्रम जाता था। जब शादीशुदा नहीं हुई है, बैचलर रहता है तो जाता है, ये सब सुन चुके होंगे। पर उसमें देखिए कि जो गूढ़ भाव है, हम लोग भी उसी साधारण तल से होते हैं। शुरू में खूब आश्रम जाते हैं, संतों की तलाश करते हैं, कहाँ शांति मिले खोजते हैं, और कहीं कहीं ऐसा चिपक जाते हैं कि हमको जहाँ इशारा था वो न देख करके बस उंगली ही पकड़ लेते हैं, और इशारा कहाँ है वो तो भूल ही जाते हैं। बस समझते हैं कि गुरुदेव है, या बस उनके देह की पूजा में ही उलझ फंस जाते हैं और हम लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर पाते। तो प्रारंभिक साधक को ये सब आती है और ये साधना की कचड़ा ये सब आएगा ही। फिर लगता है अरे ये सब बेकार है, वो फिजूल है, हम ही अच्छे हैं, आई एम ऑन द रोड, मैंने राइट पाथ, और उस समय सभी बुरे लगने लगते हैं। तो इस तरह से होता है, और वो हो रहा था। और संत भी लग रहा था कि चलो इसकी थर्ड आई कहें या अंदर की आंख कहें, ये तब खुलेगा जब बाहर का कूड़ा कचड़ा ये सब साफ होगा। संत महापुरुष पहले कुछ नहीं करते, पहले तो कहते कि इनकी जो काम क्रोध लोभ मोह मत्सर यानी कि कूड़ा कचड़ा है ये समाप्त हो, तब तो ये अंदर की आंख खुले, वो अंदर देख पाए अंदर से कि वास्तविक रूप से ये संसार है क्या। ये इतनी आसानी से नहीं होता हमारा। ऐसे एक साधक गया संत के पास और कहा कि हमको भी अंदर की आंख, थर्ड आई, दिव्य दृष्टि, उससे देखना है, तीसरा नेत्र को खोलना है। कहा ऐसे थोड़ी होता है, उसके साथ साथ में रहना पड़ेगा। तो कहा हम तैयार हैं। तो रह गया। अब रह गया तो बस साल भर तक वही झाड़ू पोछा ये वो करता रहा। अब उसके घर वाले आस पड़ोस के दोस्त कहने लगे कौन बाबा के चक्कर में फंस गए, बाबा लोग थोड़ी ऐसे होते हैं, सब तो घर छोड़ करके ऐसे ही रोटी धंधा, और पागल तुम इसके, ये तो पागल है ही, जिसके आश्रम में रह रहे हो वो संत भी पागल है और तुम भी कौन से पागल पंथी में, यानी उस पागलपन में आ गए हो। अरे ये सब बहुत हो गया, कहीं कुछ नहीं है, छोड़ो, कहीं कोई थर्ड आई वही कुछ नहीं होता है। उसने कहा कि नहीं, जब इन्होंने कहा हमने विश्वास करके आया है, अब अंदर की जो आंख है उसको तो हमको खोलना ही है और उससे हमको देखना ही है। जब इतना समय बीता और देखते हैं, साल बीत गया महाराज, 2 वर्ष बीत गया, अब धैर्य की बांध टूट गया। कहा कि अभी तक कुछ नहीं दिखाई पड़ा और कुछ नहीं समझ में आया, इतने दिन हो गए और ये कहते हैं कि नहीं हो जाएगा, कब होगा भाई, कुछ तो होना चाहिए। और वो बिल्कुल एकदम महात्मा पर एक दिन झुंझला ही पड़े। कहा आप बिल्कुल बेकार हो, लोग जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं, बस ऐसे ही आप जो है दूसरे भोले भाले लोगों को कूटते हो, अपने माने सम्मोहन में ला करके उससे काम करवाते हो और अपना जो है रोजी रोटी चलाते हो। तो ये हम आपकी सच्चाई जान गए। तब जाकर के संत ने कहा कि अब तुम्हारी तीसरी नेत्र खुलने की संभावना हो गई। कहा ये फिर से हमको बातों में मत उलझाओ, हमको पागल मत बनवाओ, हमने अपनी कीमती समय जो है 2 वर्ष ये आपके यहाँ मैंने बिता दी, गुजार दी। और ज़्यादातर युवक देखो कोई जल्दी ऐसे नहीं आता है सनातन में या सत्संग में, पहले वो युवावस्था से ही सुनता है, सुनते तब जाकर के वो सब काम धाम छोड़ करके वहीं पड़ जाता है कि पहले इसी को जान ले, परमात्मा को ही जान ले। और उस समय उसका वो क्रीम टाइम होता है महाराज, या तो संसार की तरफ जाएगा तो संसार की उपलब्धियों को वो प्राप्त करता है, या आध्यात्मिकता के तरफ जाएगा तो वहां फिर उसको वो प्राप्त कर लेगा। उस क्रीम टाइम को, क्रीम टाइम मतलब वो बिल्कुल यौवन की अवस्था, बिल्कुल ऊर्जावान होता है वो, तो उस समय को वो कैसे
उपयोग करता है, किस तरह से करता है, उसका परिणाम फिर आगे चल करके बुढ़ापे में मिलता है। ऐसे कहा जाता है जिसका बचपन अच्छा है तो समझ लो जवानी भी अच्छी होगी, जवानी यदि अच्छी है तो आशा करो कि बुढ़ापा भी अच्छा होगा। एकाएक बुढ़ापा अच्छा नहीं हो जाता कि कोई बूढ़ा में बस बेटा बहू या घर वाले नहीं पूछने लगे और वो सोचे चलो कपड़ा खरीद के वृंदावन चले जाते हैं, मोती झील, कौन अखंडानंद जी के आश्रम में और या कहीं और भी, तो अब वो वहाँ चले जाए और सोचे कि चलो बढ़िया बढ़िया माल मिलेगा, खाना मिलेगा। कुछ नहीं हो सकता महाराज, ऐसा सोचना भी नहीं है कि बुढ़ापे में जाकर के परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। इसकी तैयारी प्रारंभिक अवस्था से ही करनी पड़ती है, जिसका उदाहरण भागवत में ध्रुव जी के माध्यम से, प्रहलाद जी के माध्यम से और आदि जितने भी बालक संत हुए उनके माध्यम से दिया गया कि बुढ़ापे में बस थोड़ी सी होश आ सकती है, बिल्कुल परमात्मा प्राप्ति नहीं हो सकती है। उसके लिए तो शुरू से ही, प्रारंभ से ही लगना पड़ेगा। नारद जी ने भी अपने जीवन चरित्र के माध्यम से यही शिक्षा दी कि हम बचपन से लग भी गए तो उस जन्म में तो बस आकाशवाणी ही सुनाई पड़ी, अगले जन्म में जाकर के कहीं हम भगवान के पार्षद बने, अर्थात वो भगवत प्राप्ति, वो परम चेतना की प्राप्ति, वो होश हमको बाद में आया। तो ऐसा नहीं है कि बुढ़ापे में घर में कोई काम नहीं रहा, इंद्रियां जवाब दे गई और फिर जाकर के हम कहीं मंदिर और कहीं आश्रम में चले जाएंगे तो हमको मुक्ति मिल जाएगी। इसीलिए तो ज़्यादातर भजन यही है कि भाई एकदम समय रहते ही, बिल्कुल सुबह सुबह, सुबह मतलब एकदम जब जग जाए तभी सवेरा मान करके आप इस भजन कीर्तन में लग जाओ। भजन कीर्तन में लग जाओ मतलब इसकी खोज में लग जाओ कि वास्तविक क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, इस लक्ष्य को हम प्राप्त कर लें। तो कहने का तात्पर्य, युवक गया तो बड़ी उस समय बड़ी झुकाव आया, अब तो घर भी आता था तो घर वाले भी अब परेशान करने लगे कि शादी कर लो, विवाह कर लो, तो थोड़ा आना जाना कम होने लगा। महाराज जी ने पूछा क्या बात है, अब तो तुम्हारा आना बहुत कम हो रहा है। कहते हैं वो लड़की वाले उनके माँ पिताजी देखने आ जाते हैं, इसलिए कभी कभी आना कम हो जाता है। महाराज जी ने कहा अच्छा शादी भी कर रहे। युवक का पहला तो यही प्रश्न होता है, शादी करें कि न करें, करें कि न करें। और इसी चक्कर में कितने युवा जो समय है, समय बीत जाता है और फिर जब समय बीत जाए महाराज, बुढ़ापे में कहीं लड़की मिलेगी आपको लगता है? ये बस मन की कल्पना है कि कोई अप्सरा आ जाए, कोई मिल जाए, कोई नहीं करना चाहता है। सभी कोई एक उम्र होती है, एक अवस्था होती है और ट्रेन छूट गई तो छूट गई, वो फिर बैकिंग आना बड़ी मुश्किल है। तो ये बस कई लोग यही सोचते साजते बस उम्र निकल जाती है। जब उम्र निकल जाती है तो वो जो उस समय एक रहता है ना संसार के प्रति झुकाव, विवाह के प्रति आदि आदि, अब फिर जब उम्र निकल जाती है तो फिर इंद्रियां भी बोलता है अरे छोड़ क्या है, अब इतना तो गुजर ही गया, क्या उस झंझट में पड़ना, ये वो, फिर वो दैट ग्रेप्स आर सॉवर, वही स्थिति आ जाती है महाराज। तो उसके बाद अंगूर मिलना ही नहीं है तो कितना उछलते रहेगा कोई। अब तो जब उछलना था देख लिया तब क्या कहेगा, वही कहेगा। तो वास्तविक समय को हम पहचान नहीं पाता ज़्यादातर युवक, और फिर उसके बाद तो फिर ब्रह्मचर्य पर लंबा चौड़ा प्रवचन होता ही है। तो महाराज जी ने कहा अच्छा विवाह भी कर रहे हो? कहा नहीं महाराज वैसी कोई बात नहीं है, क्योंकि संत ऐसा थोड़ी कहते हैं कि शादी करो या ना करो। हमने भी महाराज बहुत सी पुस्तकें खंगाली शुरू में कि शादी विवाह करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कहीं से भी तो कुछ एक सूत्र मिल जाए, कुछ आधार मिल जाए। बहुत सारे संतों से पूछे कि क्या करना चाहिए, सबने ऐसे ही कहा कि आप अपने मन को देखिए और आपको क्या करना है वो जानिए, आप अपनी परिस्थिति से समझिए, कोई नहीं कर सकता। एक संत ने बहुत अच्छा कहा, जो नहीं किया है वो तो कहेगा मत करो, और जो कर लिया वो कहेंगे कर लो। इसके चक्कर में मत फंसिए, अपने विवेक को जगाना है, अपने विवेक से उसको समझना है। जैसे वो सेठ आकर के बुद्ध पर करने लगा कि आपने तो ये कहा मेरा बिजनेस चला गया। बुद्ध ने कहा देखो मेरा कहने का तात्पर्य कुछ और था, मैंने ये थोड़ी कहा कि धन नहीं कमाना, भाई परमात्मा को पाना है। ये बुद्ध का ही वचन है कि उसके लिए भी धन की आवश्यकता है। आप जब धन उधर भरण ये सब हो जाएगा वह तभी परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। एकदम से गरीबी में परमात्मा प्राप्ति भी संभव नहीं है। वो तो एक दो सुदामा हो जाते हैं, एक दो के उदाहरण से काम नहीं चलने वाला, एक दो जनक से भी काम नहीं चलने वाला। पर ज्यादातर जब तक पेट में भूख है
या शरीर में कष्ट है तो बताइए कौन याद आएगा? जो नजदीक का वो याद आएगा ना। तो परमात्मा तो ये बाद वाली स्थिति है, अवेयरनेस ये बाद वाली स्थिति है, और फिर पहले प्रारंभिक में ये सब चाहिए। तो उसको कहा ऐसा कहीं नहीं है। तो बुद्ध ने उसको ये भी कहा, आज मैंने हाथी को उड़ते देखा। अब हाथी तो उड़ नहीं सकता, फिर भी उसको कहा हाथी को उड़ते देखा, मछली को हमने जमीन पर चलते देखा, और जो है जल के अंदर कुत्ते को तैरते देखा, और बिल्कुल आराम से। तो उसने कहा कि कैसे ये सब हो सकता है, आप बताइए। तो उसने कहा कि भाई तुम तो बिल्कुल मेरी बात पर विश्वास ही कर रहे हो कि ये भी हो सकता है, हाथी को कभी तुमने उड़ते देखा? कहा नहीं, आप बुद्ध हो, आप महापुरुष हो, आप जब कह रहे हैं तो ठीक ही कह रहे होंगे। एक बार धोखा खा चुका है, उनकी बातों को गलत तरह से लेकर के वो सेठ फकीर हो चुका है, फिर भी कह रहा है कि नहीं, आप जब बोल रहे हैं कि हाथी उड़ सकता है, मछली चल सकती है, तो जरूर चमत्कार हो सकता है, क्योंकि आप महापुरुष हैं। और इसके चक्कर में कितने लोग अभी भी भटक रहे हैं महाराज। उन्होंने कहा देखो, जब तुमने अभी तक नहीं देखा तो आगे कैसे ऐसे हो सकता है? ऐसी जल्दी होती नहीं, और होता भी होगा तो होता होगा। पर मैंने जो कहा वो दूसरे दृष्टिकोण से कहा। तुम जो हाथी समझ रहे हो वो हाथी नहीं। हमने देखा एक बच्चे हाथी को पंख लगा करके, वो मिठाई वाली होती है ना, उसको लेकर के उड़ा रहा है, हाथी को उड़ा रहा है। हमने हाथी को उड़ते देखा, तो बच्चे ही उड़ा रहे हैं खिलौने के रूप में, और मछली को वो सड़क पे ही चला रहा है। बच्चे तो बच्चे, उसको क्या पता, और कुत्ते को जल में डुबाया हुआ है। हमने ये थोड़ी कहा कि कौन हाथी और कौन नहीं, और तुमने इसको गलत तरह से पकड़ लिया कि हाथी को उड़ते देखा मतलब सच्ची वाली जो हाथी है वही उड़ रहा होगा। तो हमने भी झूठ नहीं कहा, पर हमारा कहने का जो दृष्टिकोण था वो अलग तरह से था। माया है मतलब माया में ही रमे नहीं रहना है। धन कमाना है तो इसका मतलब ही नहीं कि एकदम से धन में डूब जाना है, और धन नहीं, गरीबी दरिद्रता दुख का कारण, इसका मतलब भी नहीं है कि एकदम छोड़ देना है। इसमें जो संतुलन है उसको बनाए रखना है, न तो एकदम से छोड़ना है ना एकदम से पकड़ना है। तुमने बस एक बात छोड़ने वाली बात पकड़ ली और फिर जाकर के पूरा छोड़ दिया। भाई कुछ तो शरीर के लिए वो तो करना ही था, और एकदम से धन धन भी नहीं करना था। तुम बैलेंस में रह ही नहीं सके, संतुलन ही जीवन है। तब जाकर के कहीं उसको होश आया और कहा जाओ कमाओ, क्योंकि तुम्हारा लक्ष्य कमाना है, गृहस्थी को संभालना है। और यदि कोई योगी एकदम पूर्ण वैराग्य ले लिया है तो उसका धर्म जो है वो सब छोड़ दिया तो अपनी उधर मरे तो मरे। संन्यास का मतलब ही क्या है कि वो सभी न्यासों का त्याग कर चुका है, अब उसकी शरीर की भी परवाह नहीं है। इसलिए पहले सन्यासी लोग गांव घर ये सब जाते ही नहीं थे, अग्नि छूते ही नहीं थे, क्योंकि ब्रह्मचर्य, उसके बाद गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। सन्यास मतलब बिल्कुल लास्ट एज, वहां पर कोई अपना किसी के भरोसे नहीं रहना, कौन किसको क्या देखेगा, गजेंद्र मोक्ष की तरह। बस परमात्मा को स्मरण करना है, और शरीर तो ऐसे भी मरेगा तो उनको याद करते हुए ही शरीर को छोड़ देना, यानी देहाभिमान का त्याग कर देते थे। चाहे घर में रह करके हो, घर में सुविधा नहीं मिल पाती है तो वन में, पर मूल उद्देश्य देहाभिमान का त्याग, ये था सन्यास। सन्यास मतलब सभी न्यासों का त्याग, समता में स्थिति। तो इस तरह से युवक तो शादी का ये हुआ, और शादी भी हो गई, कहानी जानते ही है। जब शादी हो गई तो भाई होता ही है, क्या होता है शादी के बाद लोगों का इधर उधर दोस्त सब छूट ही जाता है महाराज, नहीं छूटता है, भाई भाई छूट जाता है, माँ छूट जाती है, पिता छूट जाते हैं, सब छूट जाता है। शादी करना मतलब अपने से भी गए। हम भी जो एकांत में पहले चिंतन करते थे, मनन करते थे, अपनी मौज मस्ती में रहते, वो भी चला जाता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि शादी नहीं करना, जो नहीं किया तो बड़ा खुश भी मत हो कि हमने नहीं किया तो बहुत अच्छे। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि कर लिए तो फंस गए, नहीं किए तो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ये सब महाराज साइड इफेक्ट है शरीर संसार का, ये सब बायपास है। और शादी भी कोई किसी से करना, ये सब भी प्रारब्ध के अंतर्गत भी आता है। कोई दबा दबा के कितना रोक करके रखना चाहे और वैसी परिस्थिति आ जाए तो कोई बात नहीं, मोस्ट वेलकम। भगवान श्री कृष्ण ने इतनी सारी विवाह करते हुए भी उनको ब्रह्मचारी कहा जाता है।
आया ठीक है, तुम शरणागत और इस तरह से तो मोस्ट वेलकम रहो, हमको फिर भी रहते हुए भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बोलना आसान है, इसका मतलब नहीं है कि बस यहाँ तो एक नारी ही, और उसी में लोग इतने फंस जाते हैं कि कैसे वो ब्रह्मचारी बने। ऐसे तो एक नारी ब्रह्मचारी कहा गया है। कहने का तात्पर्य है कि विवाह हो जाने के बाद, और ज़्यादातर देखिए घर में जो झगड़ा है शादी से पहले उतनी नहीं होती है, शादी के बाद ज़्यादातर होती है। तो ये सबको समझना पड़ेगा, ये परिस्थिति है। और जब तक होश पूर्वक नहीं रहेंगे तो ये घर में लड़ाई झगड़ा चलते ही रहे। ज़्यादातर लड़ाई झगड़ा किसकी होती है? सास और बहू की। भले भी बाहर के वाले को दिखाए ना दिखाए, अंदर अंदर तो लगता है कि जिसको हमने इतना पाल पोस के बड़ा किया, बेटे को मान लो 25 साल 30 साल, और ये 30 साल लग गए और 30 मिनट में बहू जो है उस बेटे पर कब्जा कर ली। वो बेटा भी ज़्यादातर बहू के ही हाँ में हाँ मिला रहा है, ज़्यादातर यही होता है। उस समय ये दिल स्वीकार नहीं करता है महाराज। हमने भी देखा है, हमको भी लगा एक बार कि भाई की सगाई की, मैंने लड़की देखने गए और फिर उसके साथ इतना घुल मिल गया, अभी सगाई वाई कुछ नहीं है, हमारे अंदर से एक रोना आ गया। बहुत वर्ष पहले उसके उस समय देखने गए, वो कहे कि नहीं जाना है, अंदर से एक आया कि देखो ये कितना हमको मानता था, गुरु से भी बढ़ करके जो कहते थे उठ तो उठ, बैठ तो बैठ, आज देखो ये हमको भूल गया और हम इसके नहीं रहे, ये कहीं और का हो जाएगा। माने आगे की सारी बातें ऑटोमेटिकली आने लगी और फिर लगा ये तो गया हाथ से, हम भी गए। क्योंकि शादी के बाद लोगों को कितना आप समय दे पाएगा, वो फिर उसके लड़के बच्चे परिवार, और ये जरूरी है, नेचुरल है, वो होना ही है। पर दिल है कि मानता नहीं। भाई हमने जिस भाई के साथ 20 वर्षों तक कभी जाने ही नहीं कि एक माँ के हैं, एक पिताजी के संतान हैं, हम सब कभी अलग भी हो सकते हैं और अलग होना ही है महाराज। ये एक झटका सबको लगता है, भाई भाई सब, जब भी 2-3 भाई, एक भाई है तो वो क्या समझे, पर जो 2-3 भाई है वो 2-3 भाई जब अब कहते हैं कि स्त्री ही आकर के घर में झगड़ा लगाती है। ये स्त्रियों को दोष देना बड़ा आसान है, ना स्त्री लगाती है ना पुरुष लगाता है, ये प्रकृति का नियम है और इस नियम को समझना पड़ेगा कि इतने दिन तक अब माता पिता का साथ, अब माता पिता के प्रति जो कर्तव्य वो तो करेंगे ही, पर पहले वाला जो संबंध है वो नहीं हो सकता। और हम तो कहते हैं बेटे को अब करना भी नहीं चाहिए, आगे चल करके फिर वही संबंध है और सुख दुख ये हो, और फिर आगे चल करके उसको भी छोड़ना ही है। तो अंत में जब सबको छोड़ना है तो अभी इसको छोड़ो फिर उसको छोड़ो, नहीं तो माँ पिताजी पर इतना प्रवचन होता है, माँ पिताजी ये हैं वो हैं वो आदि आदि बहुत कुछ होते रहता है। भाई यदि माँ ही पिताजी पकड़ना है तो फिर वो भगवान को कब पकड़ेगा? कहेंगे माँ पिताजी भगवान है, ईश्वर है, गुरु है आदि आदि। ये तो वैसे है कि बस जो शराबी है उसको और पैक 2-4 पैक पिला देना और मधोसी में ला देना, और किसको नहीं अच्छा लगेगा कि सब कुछ मातृदेवो भव पितृदेवो भव, किसको नहीं लगेगा? अब इस पर बोले तो शकुंतला बहन ये सब बैठी, अच्छा लगेगा क्या कि भाई माता पिता कुछ नहीं है, वो किसी को अच्छा नहीं लगेगा महाराज। फिर भी शास्त्र क्या कहता है, वेदांत क्या कहता है, ममेति परम दुखम अनिर्ममेति परम सुखम। ममता ही दुख का मूल कारण है। और कौन ऐसा है जो ममता को त्याग करना चाहता है? बल्कि और ममता बढ़े, बेटे से ज्यादा पोते में, पोते से ज्यादा परपोते में और बढ़े, इसका आशीर्वाद दो महाराज। हमारे पास भी कई आते हैं, महाराज यदि हमारे लड़के बच्चे हो जाएं तो आपका भागवत कराएंगे, सत्संग कराएंगे। पहले तो बड़ी झिड़कते थे, अब नहीं झिड़कते, आओ मोस्ट वेलकम, कहीं ना कहीं तो तुम जाओगे, हम भी कहते हैं जाओ सौभाग्यवती बाबा। अब 10 को बोलते थे 1-2 को तो लग ही जाता है महाराज, और जब लग गया तो ऐसी पब्लिसिटी हो गई, अरे महाराज जी ने आशीर्वाद दिया, हो गया। देखो 2-3 को हो गया, अब 100 को दिए उसमें 3 हो गया, और होना ही होता है। आजकल लोग भी चालाक होते हैं, बाबा का धंधा ऐसे ही नहीं चलता, उसमें भी दिमाग लगाना पड़ता है, अकल का भी नकल होना पड़ता है। एक बाबा जी एक के घर में गए, उधर से बहुरानी आई, सासू माँ ने कहा इसका बेटा होगा कि बेटी, क्या होगा हमारी बहुरानी को? तो सासू माँ को कह दिया बेटा, कह के देखा इसका प्रवृत्ति बेटा का है, उसको बेटा कह दिया, बेटा होगा, बेटा नहीं आया एकदम बेटा होगा। फिर वहाँ से आशीर्वाद दे करके चला, बोला बेटा होगा तो बाबा आपको बहुत धन दौलत ये सब देंगे, एकदम आपका आशीर्वाद लग गया। तो मैं उधर जाने लगा, रास्ते में उसका ससुर जी मिल गए। अब जब ससुर जी मिल गए, वो भी बाप बेटा आ रहा था, तो उधर से पूछा कि क्या होगी हमारी बहुरानी को? तो कहा कि एकदम बेटी होगी, बेटी। उसके बेटी का ये था, उधर कह दिया घर में जा करके बेटा होगा, और इधर कह दिया बेटी होगा। अब कह दिए चले तो भाई एक तो होना ही है, चाहे बेटा हो या
बेटी। अब जब उस तरह की परिस्थिति होगा तो उन्होंने कहा नहीं नहीं हमने तो ऐसा ही हुआ, बेटी हुआ। तो कहा नहीं नहीं, अरे तुम्हारे पति को हमने कह रहा दिया था पहले बेटी होगा, तुमसे भले गलती से बेटा कह दिया हो तो हाथ तो हो ही गया ना महाराज, भले सासू माँ ना दे, ये पति तो देंगे। तो बड़ी चालाकी से ये काम चल रहा है, न इधर के न उधर के बीच से बोल करके निकल रहे हैं और बस सुन लें, उलझे कहीं नहीं, अटके कहीं नहीं, अपना विवेक को बिल्कुल खुला रखें। संत महापुरुष भी, उनकी भी एक थोड़ी मजबूरी है, वो भी बोलते हैं, कहाँ से बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, उसको यदि नहीं पकड़े तो चुक गए काम से। तो इस प्रकार हो जाता है महाराज, इसलिए ये सब विवाह करना नहीं करना, इस चर्चा को ही छोड़ दें, ये व्यक्ति के व्यक्तित्व पर निर्भर करता है। एक व्यक्तित्व कैसा है, यदि व्यक्तित्व कमजोर है तो शादी नहीं करके भी वो गृहस्थ आश्रम से भी गया गुजरा है, क्योंकि उसकी दिमाग उधर ही टंगा रहा है। और व्यक्तित्व तो मजबूत है तो वो शादी करके भी बिल्कुल आराम से जिंदगी है, सबके प्रति जो कर्तव्य है उस कर्तव्य को करते हुए, ऐसे बहुत सारे गृहस्थ संत हुए जिन्होंने भगवत प्राप्ति गृहस्थ आश्रम से ही कर ली। तो क्या सही क्या गलत, आप एक उदाहरण दोगे विवाह नहीं करना चाहिए, हम 10 उदाहरण देंगे कि विवाह करना चाहिए, और आप 10 देंगे तो हम 100 देंगे। ये तर्क वितर्क कुतर्क का विषय है और ये चलता ही रहता, बस इससे लेना देना नहीं है, ये सब तो बाय प्रोडक्ट है। बल्कि हमारा लक्ष्य क्या है, तो लक्ष्य है भगवत प्राप्ति। अब कोई बाईपास से होकर के जाए या बाजार से होकर के जाए, किसकी कैसे जाने की सामर्थ्य है, क्षमता है, और किस तरह से वो जा सकता है वो निर्भर करता है उसके ऊपर। तो इस प्रकार शादी उदी हो गई, सब कुछ हो गया, तो उसको एक ही बात बताया, कोई किसी को यहाँ नहीं चाहता है, बस एक दूसरे से मिलने वाले सुख को चाहता है। तो इसका मतलब क्या है कि हम भी किसी के तभी हो सकते हैं जो सुख को चाहें। तो वास्तविक रूप से वो बातें बताई, उन्होंने कहा नहीं महाराज ऐसा कुछ नहीं है, पत्नी बहुत अच्छी है, संस्कारी है, इतना चाहती है कि हमको आँख से ओझल ही होने देना नहीं चाहती है, घर से बाहर ही देने देना नहीं चाहती है। कहते कि संत महापुरुषों का दर्शन कभी कभी करना चाहिए, अरे भगवान तो घर से भी मिल जाते हैं, उसकी बात में हमारी माँ भी हाँ में हाँ मिला देती है। जब इस तरह से प्रवचन पत्नी का उवाच कहने लगे तो संत ने भी कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, ये जो अभी तुम लोग लग रहा है ना मेड फॉर ईच अदर, ये सब मन का धोखा है, सब मन का खेल है, और ये सब मन के तल पर हो रहा है, वास्तविक ऐसा कुछ नहीं। उसको साक्षी भाव में लाना चाह रहे थे संत, वो दृष्टा भाव से बोल रहे थे, पर उसने सोचा कि पत्नी छोड़ने की बात ये कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा नहीं महाराज ऐसी कोई बात नहीं है। कहा नहीं है तो एक काम करो, प्रयोग कर लो एक, और तुम थोड़े दिन हमारे पास रह करके श्वास को रोकने की कला सीख लो, आगे पता चल जाएगा कौन अपना कौन परा है, सब समझ में आ जाएगा। रह करके पूरी प्राणायाम करके श्वास रोकने की जो कला है उसको सीख लिया, 30 मिनट तक बिल्कुल रोकने का। भाई प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, अभ्यास मनुष्य को पूर्ण बनाता, जो जिधर अभ्यास कर ले। अब अभ्यास से रोक लिया, कहा बिल्कुल अब तुम एक दिन नाटक करना। गया घर, नाटक किया, और नाटक किया तो अब डॉक्टर भी जवाब कि भाई नाड़ी तो मिल ही नहीं रही है, चल ही नहीं रही है। अब इधर माँ पिताजी परेशान, सब दरवाजे बंद, तब कहाँ जाए। जैसे एलोपैथी में नहीं काम करता तो आयुर्वेद में जाते हैं, आयुर्वेद में काम नहीं करता तो एलोपैथी में जाते हैं। भाई कोई पैथी विशेष रूप से कुछ काम नहीं, सब रोग थाम के थोड़ा थोड़ा रखता है, अंदर तो बीमारी पकड़ ली तो पकड़ ली, बस थोड़ी देर के लिए ये हमको राहत देता है। बस इसीलिए तो डॉक्टर कहते हैं कि वी क्योर नॉट ट्रीट, माने बस हम देखभाल कर रहे हैं, दवाई से दबा रहे हैं, एकदम से ठीक कर देंगे इसकी कोई गारंटी नहीं, और गारंटी लेनी भी नहीं चाहिए एकदम से ठीक हो जाए, बस दबा दबा के जितना रखना है अच्छी बात है। तो इस तरह से उन्होंने श्वास रोकी, अब सब दरवाजे बंद हो गए। महाराज जी की याद आई, कोई ऐसे ही संत के पास नहीं जाता, सब जगह से धोखा खा लेता है, कहीं इलाज नहीं मिलता है, तब जा करके कोई ऐसे बाबाओं के पास जाता है। ऐसे ही बागेश्वर धाम में भीड़ नहीं लग रही है महाराज, धीरेन्द्र शास्त्री के पास जो है ना, तो वहाँ पर भी सब ऐसे हॉस्पिटलों के ऐसे ऐसे बहुत से डॉक्टरों के मार खाए हुए लोग हैं, इस पर भी थोड़ा करुणा कीजिए। सिर्फ धीरेन्द्र शास्त्री को दोष देने से नहीं होगा कि वो चमत्कार करें, वो सोच रहे सब तरह से थक गए, अब थोड़ा बाबा के चरणों में जा करके देखें यदि हमारी दुख तकलीफ दूर हो जाए, बस अब यही दरवाजा
बचा है। जैसे एक बाबा से दूसरे बाबाओं, क्योंकि अंतिम में लोग वहाँ जाते हैं, वहाँ कोई पहले नहीं जाता है। ऐसा मत सोचिए कि वहाँ पहले भीड़ हो रहा, सभी डॉक्टरों का चक्कर थपेड़ा खा करके तब कोई यहाँ पर आता है। आप लोग ऐसे भी नहीं आए होंगे, हमको लगता है पहले बहुत भटके होंगे, बहुत जगह गए होंगे, तब जाकर के लगा हाँ यहाँ कुछ तो अच्छा है और जगह से, तभी यहाँ टिके, नहीं तो जल्दी कौन आता है, क्यों आएगा और क्यों नहीं आ रहा है। तो इस पर लगेगा कि भाई संतों की वाणी में दम नहीं, वैसा नहीं है। वही वक्ता हम यहाँ भी बोल रहे हैं, कहीं और भी बोलते हैं तो हजारों की भीड़ हो जाती है, और वही यहाँ भी बोल रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य है वक्ता वही होता है, पर कहीं कहीं जो लोग अभी तक उतने दुखी नहीं हैं, अभी संसार की मस्ती में वो मस्ती ले रहे हैं, तो अभी क्यों आए यहाँ पर जिसने मस्ती ले लिया, पूरी भोग को देख लिया, सूरत के साथ साथ और भी सब जगह घूम लिया, उसके बाद लगता क्या कहीं जाना क्या आना, बस हम जहाँ हैं उससे और बढ़ करके कुछ नहीं है। ये बात जब तक नहीं घूमेंगे या कोई नहीं घूमेगा और कह दिए कि नहीं हमको समझ में आ गई, ऐसे नहीं होता महाराज। धूप के गर्मी से परेशान होकर के ही छाया का आनंद आता है। तो इस तरह से जब तक दुख का कष्ट अनुभव नहीं होता तब तक सुख क्या है उसको क्या पता चले, शांति क्या है क्या पता चले। अशांति के बाद ही वो शांति वाली क्रांति आती है। तो जरूर सब जगह से ठोकर खा करके, तो जब शादी हो गई, विवाह हो गया, संत ने बता दी कि भाई देख लो, तो श्वास रोका, उसके माता पिता जी गुरुजी के पास आए, गुरुजी तो सब जानते ही थे, गए और वो बस झूठ मूठ का ये करने लगे, बस जल को अभिमंत्रित किए और जल को अभिमंत्रित करके कहा लो इस जल को पी लो। सभी ने हाथ बढ़ाया, उसकी पत्नी, उसके माँ, उसके पिताजी, सबने जब हाथ बढ़ाया तो कहा लो ये एक लोटा जल इसको पी लो, पर एक चीज ख्याल में रखना, जो इस जल को पिएगा वो इसी तरह लेट जाएगा, उसके बदले में ये जीवित हो जाएगा। आप भी प्रयोग कर सकते हैं अपने माँ पिताजी पर, घर वालों पर, हमने तो करके देख लिया है महाराज। एक दो दिन तो दवा ला देगा, एक दो दिन देख देगा, उसके बाद बोलेगा ये तो कुछ करता नहीं है, एक्सरसाइज करता नहीं, इसी की गलती है, बीमारी ठीक होगी तो कैसे होगी। फिर वो कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेगा और फिर आपसे पिंड छुड़ा ही लेगा। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल है, इसमें घुसाना भी नहीं चाहिए। देखो हमारे को हमको कोई देख नहीं रहा है, अकेला छोड़ दे, भाई अकेला ही होना है और अकेलेपन में ही वो आनंद है, और इसका प्रैक्टिस पहले से ही कर लेना, मरने से पहले ही, क्योंकि उस समय सबको अकेला होना है। बाथरूम तक महाराज खुद ही जाना, कोई थोड़ा सहारा दे दे अलग बात, और कितना सहारा देगा। गजेंद्र मोक्ष में व्यास जी ने साफ साफ लिख दिया कि भाई सभी हथनियों ने और जो उसके बच्चे थे सब एक एक करके छोड़ दिए, अंत में बस भगवान को पुकारे वही काम आए। तो हमारे साथ भी वही होने वाला। वो वहां पर दृष्टांत दिया, पर हम अपने आप पर भूल जाते हैं कि नहीं हमने तो पत्नी से विवाह किया है, तो अंतिम समय में ये तो मेरी सेवा करेगी। अरे भाई उस समय नर्स ही सेवा करेगी, वही काम आएगी हॉस्पिटल में 24 आवर्स, क्योंकि उसको पेमेंट चाहिए और पेमेंट है तो नर्स आएगी। और नर्स को जब उस समय काम लेना है तो अभी से इसके लिए क्या आशा रखना, बीच में फिर डाइवोर्स की स्थिति आ जाए, क्या आ जाए नहीं आ जाए, जब जरूरत पड़ेगा तो वैसी बहुत सारी अच्छी अच्छी नर्स मिल जाएगी महाराज। ये अभी से वैसी नर्स रखने की जरूरत नहीं है। आप यदि नर्स के हिसाब से विवाह कर रहे हैं कि बुढ़ापे में कौन देखेगा, हो सकता है कि आप ही को देखना पड़ जाए। और ज़्यादातर यही होता है ना, ज़्यादातर महाराज हमने बूढ़े लोगों से बहुत से मिले जिनकी पत्नी नहीं रही या छोड़ गए, तो इतना दुखी है। और फिर हम सोचते हैं कि इतना थोड़ा भी दुखी है भगवान के लिए होता या अभी भी हो जाए तो इसकी जीवन कितना सुधर जाए, कितना बेहोशी में रो रहा। इतने पैसे वाले लोग हैं, अभी भी वर्तमान में उसका फोन आते रहता, महाराज कहीं लड़की देखिएगा, कोई कन्या मिल जाए, जो मांगेगी सो देंगे। हम कहे बेवकूफ, पैसे के ही सब भूखे नहीं होते, और यदि पैसे के लिए आएगा तो तुम्हारा धन लेकर के चला जाएगा। और तुम जिस लोभ से किसी को बुला रहे तो वो भी उसके अंदर भी कुछ ना कुछ लोभ होगा, क्योंकि जो सतोगुणी है उसी को सतोगुणी मिलता है, रजोगुणी वाले को रजोगुणी मिलता है। हम भी किसी के यहाँ लोभ से जाते हैं तभी कोई बाबा ठगता है। आप शुद्ध सच्चे हृदय से जाइए, किस बाबा का दम है कि ठग लेगा। पाखंडी भी होगा तो सोचेगा कैसे ठगूं, ये तो इतना सिंपल है, इतना भोला वाला है। नहीं महाराज, हम भी कुछ न कुछ उस तरह से जो संसार के आवरण है लेकर के जाते हैं, तब ठगे जाते हैं। और लोग ना तो उनको ठगे जाएंगे, बाबा सोना बना रहे हैं तो बनाने दो,
बाबा कुछ कर रहे हैं तो करने दो, क्या करेंगे, बहुत सारा सोना मिल भी जाएगा तो क्या कर लेंगे। और ये हम क्यों उधर, जो कि हो नहीं सकता, हो भी सकता है तो उसके चांसेस बहुत कम है, तो उधर क्यों मन को दौड़ा, मन उधर ही ज़्यादा दौड़ता है, जो कठिन है, जो असहज है, जिसके चांसेस कम है, उधर ही ज़्यादा मन दौड़ता है। दौड़ाइए भाई, आपका मन है, आपका विचार है, आपको जहाँ दौड़ाना है आप दौड़ाइए। संत महापुरुषों का, जो ज्ञानी जनों का, उसका तो काम है कि आपको जो सही रास्ता को बता देना। इस प्रकार कहाँ कह रहे थे, हम भी चले गए, कोई अपना है नहीं महाराज, हम भी भूल जा रहे हैं, आकाशवाणी से कनेक्शन कट जा रही है। अब आ जाते हैं कहानी पर, इसीलिए कहानी का सहारा लिया जाता है। तो क्या हुई, अंत में जो है संत ने कहा कि ये इसी तरह से लेट जाएगा, माने वो जीवित हो जाएगा। तो जीवित कौन मरना चाहता है, किसके लिए, यहाँ जीवो जीवस्य भोजनम, जीव ही जीव का भोजन है। और इस तरह से एक दूसरे को लेगा, कोई कहता ना कि हम आपके लिए जान दे देंगे आदि आदि, ये सब सिर्फ कहने हैं, जरूर कहीं पीछे कोई हिडन एजेंडा, ये सबको पता है, फिर भी हम लोग इस बात को समझ नहीं पाते। और जिसको ये बात समझ में आ जाती है, जिसको ये सत्य का संग मिल जाता है, तो वो हमेशा आनंद में रहता है महाराज। उसकी आनंद, उसकी मस्ती अब कोई नहीं मिटा सकता है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। इसको चाहे गा करके समझ ले, चाहे कथा के माध्यम से समझ ले, कि जो होते हैं राम के दास वो नहीं होते हैं उदास। हमारा दुखी होना, हमारा उदास होना बता देता है कि आई एम नॉट अवेयर, हम होश में नहीं हैं, क्योंकि होशपूर्ण व्यक्ति दुखी हो ही नहीं सकता है। तो ऐसे कामी क्रोधी लालची की क्या बात करें, क्या उदाहरण दें। ऐसे लोगों का फोन भी आता था, हम भी मजा ले लेते हैं, और संसार में बस मस्ती में ही, अच्छा ठीक है हाँ हो जाएगा, तो बदले में कभी कभी कुछ चलो लगे रहो, पर अंदर से जानते तुम्हारा भी कुछ नहीं होना, तुम्हारे पैसे से हमको भी कुछ नहीं होना, पर तुम ऐसे नहीं मानोगे तो ठीक है, रोते रहो, कहीं ना कहीं तो रोओगे, क्योंकि तुमको भगवान भी आके समझाए, भगवान भी कहे कि देखो इतनी उम्र गुजर गई, बुढ़ापे में क्या अब ये सब चक्कर में पड़े हो, बिल्कुल अब लोनलीनेस को समझ लो और उस एकांत में ही अपने को अंत कर लो। भगवान भी आकर के समझाए तो वो समझने वाला नहीं है। तो जो भगवान भी नहीं समझा सकता तो हम क्यों जाए समझाने। हम भी कहते हैं बिल्कुल एकदम आनंद से तुम तैरो और बिल्कुल डूबो, जो है मरो तो मरो। कहने का तात्पर्य कहेंगे कि ये तो गलत बात है। गलत क्या है, बस साक्षी भाव में रहते हैं, जो बेहोशी में है, जो जैसे जा रहे अपने को बस सजगता बनाए रखना, अपने को उसके चक्कर में नहीं फंसना है। तो इस तरह से वो कहानी हम लोग जानते हैं, कहानी को हम पूरा करने के लिए नहीं जा रहे हैं, बस कहानी पूरी हो ही जाती है। उसकी माँ तैयार नहीं होती, उसका पिता तैयार नहीं होता है, उसकी बहू रानी भी तैयार नहीं होती। कहते हैं बुढ़े बुढ़े लोग पीना नहीं चाहते और हम पी करके मर जाएं। अभी 2-4 दिन शादी हुआ है, हमने कुछ देखा नहीं, सुना नहीं, जाना नहीं और हम मर जाएं। पर वो बहुत चालाक चतुर थी, उसने कहा महाराज जी हमने सत्संग में एक बात सुनी है। बोला बेटी क्या? तो कहा कि वृक्ष कबहु न फल भके, नदी न संचय नीर, अपर मारद के कारणे साधु ने धरा शरीर। महाराज जी आपका ना तो आगे नाथ पीछे पगा, ना कोई रोने वाला, और ये आपका चेला नंबर 1 आपके नाम को रोशन करेगा आगे चल करके। कृपया करके आप ही यदि इस जल को पी जाइए इसके बदले में, तो क्या ठीक नहीं होगा? देखो कितनी चतुराई से। कई लोग ऐसे चतुर लोग कहते हैं अरे बाबा जी आपको पैसे से क्या जरूरत है, आपको इससे क्या मतलब है, अरे पान नहीं, पान का डंटी से भी हो जाता है। तो वो चालाक चतुर लोग अपनी चतुराई लगा ही देते हैं। ये चतुराई से ना तो शिष्य का कल्याण होने वाला है, ना भक्त का होने वाला है, ना भगवान का, ना गुरु का, किसी का नहीं होने वाला। क्योंकि छल कपट ये चतुराई, मन कर्म वचन छाड़ चतुराई, अब भजत ही कृपा करत रघुराई। तो गुरु जी ने जल पिया, जल पी करके शिष्य को जगाया और कहा बेटा जग, क्योंकि कान से वो सब सुन रहा था, श्वास को रोके था। कहा आंखें खोल, और खोल करके देख ले कि यहाँ कौन अपना है। उसने आंखें खोली, जगा, हम तो होश में आ गए, यहाँ कोई अपना नहीं है। अब देखो कैसे साइड इफेक्ट पकड़ा, यही हमको बताना था, कहानी नहीं सुनाना था।
अब कोई ऐसा संत आ जाए और हमको जगा दे, और यही काम संत करते ही है। अब जगा दिया तो अब उसको समझ ही नहीं आता है कि अब जगने के बाद करे तो क्या करें, क्या करें। उसको जगा दिया, ये संसार माया है, यहाँ कोई अपना नहीं है, तो अपना नहीं है तो क्या करें, खाना छोड़ दें, घर छोड़ दें, मकान छोड़ दें, क्या करें, पैंट शर्ट छोड़ करके धोती कुर्ता पहन लें, अब केस बढ़ाने लगे, सेविंग ना करें, क्या करें बताइए। जग गए, जान गए कि यहाँ कोई अपना नहीं है, मान भी लिए और उस तरह से जी भी रहे हैं, तो फिर करें तो क्या करें, ऐसे तो ऐसे बस कुछ करना नहीं है, कोई चेंजिंग नहीं लाना है। और यदि कुछ ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा है तो होने दो, बस उसमें अपनी होश को लगाए रखना है। और यदि कभी धोती पहनना पड़ गया, भाई अब पैंट शर्ट नहीं मिल रहे हैं, कपड़े भी थोड़े कम हो गए, कोई बात नहीं, चलो लपेट लिए, कभी लुंगी में भी सनातन आ गए, कोई बात नहीं, अब जिसको हंसना हंसो, हमारे पास है, हम उतना क्यों जाए मजबूरी में, पैंट शर्ट रहे नहीं, आ गए तो आ गए, फिर उसको छोड़ करके फिर पैंट शर्ट आ गई तो टाई कोट भी लगा लिया, कोई बात नहीं, अब वो रखी थी भाई तो कोई जरूरत नहीं, अब कोट भी लगा के आ गए। तो ये बोलना बड़ी आसान है महाराज, पर मिश्री खा करके फिर जब चीनी मिलता है ना तो उसको अच्छी नहीं लगती है। घी वाली रोटी बढ़िया बढ़िया मिले, फिर सूखी रोटी खानी पड़े तो मन एक्सेप्ट करेगा क्या? वो होश पूर्ण की बात है, साक्षी दृष्टा, तो सब धड़ा का धड़ा रह जाता है, वो कुछ नहीं काम आता। इसलिए दोनों स्थिति में कई लोग बस सूखे पर ही अटके रहते हैं, सूखी रोटी खाएंगे, सूखी रोटी खाएंगे। भाई जब जो मिले वो साक्षी दृष्टा भाव में हो सकता है, बिल्कुल मजबूती में हो सकता है, और फिर भी हम कोट टाई से क्या मतलब है, जितना कम से कम में जिए। पर एकदम से परिस्थिति आ गई, विवेकानंद गए शिकागो, वहां कोट पहनना जरूरी है, ठंड का मौसम है, और बिल्कुल वो ऐसा न करे तो मर ही जाए, तो शरीर बचाना भी तो धर्म है, पर इसको बस उतने ही तक जहां तक कि शरीर बचा रहे। अब जग जाए तो हम क्या करें? वो किशोर ने क्या किया बताइए, ये कांकी लिखी हुई है, आगे वहां तक ही अटका हुआ है, आगे क्या करे? तो आगे संत ने समझाया, कहाँ जाओगे? उन्होंने कहा कि बस अब आप ही के साथ रहेंगे, हम तो साधु ही बन जाएंगे, अब हम घर में रहेंगे ही नहीं। कहा ऐसे ही सब घर छोड़ने लगे, ऐसे ही सब बाबा जी बनने लगे, भिक्षाटन करने लगे, तो भिक्षा कौन देगा? भिक्षा तो गृहस्थों से ही आती है। तो भाई ये साइड इफेक्ट हो गया। वहां ठीक है, बाबा यदि एकदम जरूरी है बनना तो धंधा खोल लो, कोई धंधा नहीं मिला तो बाबा के धंधे पे आ जाओ। पर यदि भगवान ने कोई धंधा दिया है, पिताजी का कुछ ऐसा है, और उसको अपनी कुशलता से उसको चलाओ, बस निष्काम भाव से, बस इसको आगे हमको संभालना। नहीं तो आजकल युगों में मैंने जो सबसे बड़ी समस्या देखी है, बहुत जगह कहता हम कुछ नया करना चाहते हैं, हम कुछ और, पिताजी का करोड़ों का धंधा है, बढ़िया ही चल रहा है, चाहे स्कूल कॉलेज कारखाना ऑफिस ऐसे बहुत से हैं, और युगों में एक चीज क्या होता है, हमको कुछ नया करना है, ये दूसरे को क्या, हमको भी लगा पिताजी जो कर रहे हैं, हमारा भी होलसेल का ये सब था, मन ही नहीं लगता था, अरे हमको कुछ अपना करना है, अपने से कुछ ज्यादा करके दिखाना। अरे पिताजी का इतने थर्ड फ्लोर के या इतने मकान है, हमको इससे ज्यादा कुछ करना है। भाई क्या ज्यादा करना है, क्या अलग करना, बस उसी को संभाल लो, ये कम है क्या? और अपनी समय शक्ति को हम कुछ करने में एवरेस्ट पर चढ़ के दिखाएंगे, एवरेस्ट पे चढ़ लो झंडा गाड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? भाई हिलरी क्लिंटन जो कुछ भी है, ये लोग चढ़े, विजेंद्री पाल ये लोग भी चढ़े और झंडा गाड़ दे, क्यों? बस यही कि आई एम समथिंग, मैं कुछ हूँ, मेरे ऊपर भी कुछ लोग आश्रित हैं, मेरे मानने वाले, मेरे फॉलोवर्स भी कुछ हैं, है कि नहीं? जैसे आप कभी कभी ग्रुप में छोड़ते हैं तो हमको लगता है कोई नहीं लाइक करता है तो हम ही करें, तो भाई ऐसा लगता है कह लो एक आदमी भी तो कुछ किया, वो भले ऐसे ऐसे हाथ हिला दे। महाराज आजकल जो भी है संत महापुरुष यूट्यूब पर पड़े हुए हैं, जितनी भी सोशल मीडिया साइट पर है, कौन नहीं बोलता है कि लाइक और सब्सक्राइब करो। और मेरे भाई श्यामा गोपाल यूट्यूब चैनल है, जो सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लेना, रूपा जी की हो नहीं की हो तो कर लेना, 2-4 बढ़ेंगे। अभी तक मेरे 500 भी नहीं हुए, हम बोलते भी नहीं, इस बार पहली बार बोला, हमको तो पता है इतने लोगों में क्या होगा। तो कहने का मतलब है महाराज, वो बैठे बैठे भी सोर्स ऑफ इनकम है, कहीं जाने की जरूरत भी नहीं, आने की जरूरत नहीं। आपके फॉलोअर्स हो गए कम से कम 2000 भी सब्सक्राइबर हो गए तो आप मोनेटाइज हो जाओगे। अब बस ऐसे ही बैठे बैठे, कौन अनुदाचार्य ऐसे नहीं फेमस हुआ, और जाकर के हम सब सेटअप देखा है 3 वाले में, सुनने वाला ये तो चालू है, सुनता भी होगा, बस उसने फोकस किया वहां, उसने अपनी पूंजी लगाई कैमरे पर और बिल्कुल अपने ताम झाम पर। आज देखो कैसे सोशल मीडिया साइट पर एकदम से फैल चुके हैं। तो कहने का मतलब है वो ठीक है, हम इसमें
समर्थन और विपक्ष में नहीं जा रहे हैं। हमारा बोलने का मतलब है करना है तो कुछ तो करना ही पड़ेगा, पर ये सब कुछ करते हुए अपनी होश को बनाए रखें तो सोशल मीडिया पर रहते हुए भी हम नहीं हैं और नहीं रहते हुए भी अंदर से तो बात चल ही रही है। तो बस अपनी होश को, अपनी अवेयरनेस को जगाना है। कहीं घर आश्रम भी नहीं छोड़ना है। युवक को समझाया, कहा जब तक लोग चाह रहे हैं तो रहो, और जिस दिन एकदम घर से धक्का मार के निकाल दे बुढ़ापे में कि काम के ना काज के दुश्मन अनाज के, लड़के बच्चे ना पूछें, उस दिन आश्रम मान जाना। आश्रम कौन भागा जा रहा है? तो बस यही है, कहीं जाना नहीं, कहीं आना नहीं। जब समझ में आ जाए ये संसार माया है तो बस इसको होशपूर्वक देखते हुए सारी चीज़ों को करते रहना है। बस यही समझना है और अंदर से बिल्कुल ये पक्का कर लेना है कि यहाँ कोई अपना नहीं है। अंदर से यहाँ कोई अपना नहीं है और बाहर से यहाँ सब अपने हैं। मैंने देखा है दृष्टि पसार, यहाँ कोई अपना नहीं, जहाँ तक भी है यह संसार, यहाँ कोई अपना नहीं। मैंने देखा है दृष्टि पसार, यहाँ कोई अपना नहीं, जहाँ तक भी है यह संसार, यहाँ कोई अपना नहीं। प्रेमिका और प्रेमिक प्रेम का जो गान करते हैं, परस्पर दिखता ऐसा कि सर्वस्व दान करते हैं, लेकिन सुख मानते जिसमें उसी का भान करते हैं। बता देता है सीमित प्यार, यहाँ कोई अपना नहीं, बता देता है सीमित प्यार, यहाँ कोई अपना नहीं। अनेकों जन्म ले कितने यहाँ माता पिता देखे, पता भी नहीं कितने बंधु और सखा देखे, धन वैभव के भोग सुख पा करके सब देखे, पर यही कहना पड़ा हर बार, यहाँ कोई अपना नहीं, यही कहना पड़ा हर बार, यहाँ कोई अपना नहीं। मैंने देखा है